So dear student, once again welcome back to the chapter मैथमेटिकल रीजनिंग। ये जो चैप्टर है बच्चों, यहाँ से जेईई मेन के अंदर एक क्वेश्चन आता है और 50% चांसेस हैं कि क्वेश्चन इजी लेवल का आता है और 50% चांसेस हैं कि क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का आता है। डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम नहीं होता है चैप्टर से, काफी आसान टॉपिक यहाँ पर होता है बच्चों, ये मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा ये जो चैप्टर है ना, ये इंग्लिश की बातें ज्यादा करता है। बचपन में आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ी होगी, याद है आपको इंग्लिश स्टेटमेंट क्या होता है? दो स्टेटमेंट को जोड़ देते हैं तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट के बाद हमने बात करी थी कि कंपाउंड स्टेटमेंट को कनेक्टिव से जोड़ते हैं, याद करो आप। एंड इंग्लिश के टीचर पढ़ाया करते थे, एंड, और, इफ देन, ओनली इफ एंड ओनली इफ। कितने लोग इन चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं? टाइप यस इफ यू आर एबल टू रिकॉल ऑल दिस थिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। भाई पढ़ा है नहीं पढ़ा इंग्लिश ग्रामर के अंदर? पढ़ा है ना? तो वही बात है बच्चों कि यहाँ पर भी हम लोगों को बिल्कुल डिटेल में हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे सबसे पहले हेडिंग लिखिए कि स्टेटमेंट क्या होता है। व्हाट इज अ स्टेटमेंट? इसको बोलते हैं प्रपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टेटमेंट को बोला जाता है प्रपोजिशन। प्रोपोजिशन, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा बेटा। आज हम थोड़ा सा इंग्लिश ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। वैसे मेरी तो इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर रही है बचपन से ही, है ना। तो थोड़ा सा लेकिन समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो बेटा देखो, पहला पॉइंट क्या है? इन रीजनिंग वी कम्युनिकेट आवर आइडियाज और थॉट्स विद द हेल्प ऑफ द सेंटेंसेस इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, वी कम्युनिकेट आवर आइडियाज और थॉट्स विद द हेल्प ऑफ द सेंटेंसेस इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। सेंटेंसेस की हेल्प से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं यहाँ पर। A sentence, what is a sentence? So a sentence is, चलो बताओ what is a sentence? Can anyone tell me what is the sentence? Collection of word is a sentence in English. Collection of words is a sentence in English, yes or no? So in mathematics also the collection of word is a sentence. In mathematics also the collection of word is a sentence. No, in mathematics a sentence is called a mathematically, sorry, in mathematics also the sentence is the same thing, but a sentence is called a mathematically acceptable statement. A sentence is called a mathematically acceptable statement or a proposition if it is either true or false but not both. तो सबसे फंडामेंटल जो बात आती है यहाँ पर, दैट इज कि मैथमेटिक्स के अंदर जो मैथमेटिकली जो स्टेटमेंट जो हम बोल रहे हैं, जो हेडिंग हमने लिखी कि स्टेटमेंट क्या होता है, तो एक ऐसा सेंटेंस जो या तो हमेशा ट्रू हो या हमेशा फॉल्स हो। चलो बच्चों, एक सेंटेंस में बोल रहा हूं कि आरजीएल सर विल बी अवेलेबल 24/7। आरजीएल सर विल बी नहीं, इज अवेलेबल 24/7 फॉर his or any student. This statement is true or false? This statement is true or false? Not only for his statement, all it for all the student, ठीक है। So it is true. So this is a statement, ठीक है। ये statement यदि true है, बात को समझना, यदि आरजीएल सर हमेशा अवेलेबल नहीं है, कभी सही है कभी गलत है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। लेकिन ये हमेशा ट्रू लगता है आपको, तो ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना। चलो ठीक है, समझ में आ रही बात? तो a statement is assumed to be either true or false. A statement is assumed to be either true or false. A true statement is known as a valid statement and a false statement is known as an invalid statement, ठीक है। तो बच्चों आपको कहानी क्लियर हुई क्या कि स्टेटमेंट क्या होता है मैथमेटिकली? एक ऐसा सेंटेंस जो कि या तो ऑलवेज ट्रू हो या ऑलवेज फॉल्स हो, उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। जल्दी से बताइए सभी बच्चों को ये बात क्लियर है क्या? चलो नोट कर लिया सभी ने? यदि किसी बच्चे को नोट करनी है कुछ बातें तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाती है बच्चों नोट्स की, ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ये आप आराम से नोट कर सकते हो, ठीक है। चलें आगे। डन हो जाए तो डन डनाडन डन का मैसेज करें।
ये वाला जो चैप्टर है ना बेटा, इसमें मतलब सबसे बड़ी बात क्या है, टीचर को बड़ा आराम रहता है यदि वो प्रेजेंटेशन की तरह पढ़ाता है तो, और यदि वो बोर्ड पे पढ़ाता है तो टीचर बड़ा रोता है इसके अंदर, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है बोर्ड के अंदर, है ना। और प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं लिखना पड़ता है इसमें, बिल्कुल मतलब मस्ती वाला चैप्टर है, मौज वाला, है ना। बातें करते हुए पढ़ा दिया जाता है चैप्टर पूरा। तो चलो बेटा कुछ एग्जांपल्स हो जाए। पहला एग्जांपल बच्चों आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो ये एग्जांपल है 10 रुपए का। तो देखते हैं कौन बच्चे 10-10 रुपए जीत रहे हैं यहाँ पर। 3 पार्ट इस क्वेश्चन के, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। जल्दी से अपने अपने आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। हमें केवल ये चेक करना सिखा रहा हूं कि स्टेटमेंट क्या क्या होता है, स्टेटमेंट कौन कौन से। ऑल, बेटा देखो, ये ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू है, ये भी ऑलवेज ट्रू है। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, ठीक है, हर स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल होता ही होता है। तो ऑल दीज आर ट्रू, तो दीज ऑल आर द स्टेटमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल। चमका पहला क्वेश्चन, टाइप सीजीएस इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी, नोट कर लीजिए। प्रथमेश आया कि नहीं आया, प्रथमेश। पुलकित, सेकंड क्वेश्चन कीजिए बच्चों, बताइए ये स्टेटमेंट है या नहीं। सौमिल, बताइए बच्चों ये स्टेटमेंट है या नहीं। किशन, भगवान है या नहीं। ये सभी के सभी फॉल्स है, ये सभी के सभी फॉल्स है। 3+4 = 6 फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट है। एक ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू हो हमेशा या हमेशा फॉल्स हो, तो उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो बेटा फॉल्स है ना, फॉल्स है तो ये भी स्टेटमेंट है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन, बेटा हम लोग फंक्शन जब रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग, तो वहां पर हम डिस्कस करते हैं कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज में लिया है एवरी, यहाँ पर एक वर्ड यूज में लिया है ऑल, तो ये हमेशा ट्रू नहीं है, तो ये हमेशा कैसे है, फॉल्स। यदि ये फॉल्स है तो दीज आर द स्टेटमेंट। एक ऐसा सेंटेंस जो कि हमेशा ट्रू हो या हमेशा फॉल्स हो, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। ये बात चमकी, क्लियर हुई कि नहीं हुई प्यारे बच्चों, बताइए मेरे को। कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन आ रहा था, मैं उनको बता दूं ये तीनों के तीनों जो सेंटेंसेस हैं ये फॉल्स हैं हमेशा। और हमेशा फॉल्स होता है जहां पर हमें दिक्कत रहती है, कंफ्यूजन रहता है कि भाई कभी ये सही होगा कभी ये गलत होगा, वो वाले सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते हैं। लेकिन या तो हम पक्का है कि नहीं भैया या तो हम इधर जाएंगे या हम इधर आएंगे, ठीक है, उनको हम बच्चों स्टेटमेंट बोलते हैं। क्लियर। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन और हो जाए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। चलो इसके बारे में बताइए। सेकंड वाला बेटा क्या है, बेटा ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, क्या सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं क्या। टू है ना, टू टू प्राइम नंबर इवन होता है, बाकी सारे ओड होते हैं। तो ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, ये तो हमेशा फॉल्स हो गए ना भाई, स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया ना बेटा, ऑल वर्ड यूज में लिया गया ना, तो ये फॉल्स है ऑलवेज। सारे प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि पार्सली आप बोल रहे हो नहीं सर पार्सली सही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है ना, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर द स्टेटमेंट्स।
पहला पार्ट है द सम ऑफ x एंड y इज ग्रेटर देन 0। बताइए क्या ये ऑलवेज ट्रू है? पहला पॉइंट, क्या ये ऑलवेज ट्रू है? नहीं। क्या ये ऑलवेज फॉल्स है? नहीं। एक ऐसा स्टेटमेंट जो आइदर ट्रू या फॉल्स हो, नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये स्टेटमेंट नहीं है। सेकंड पार्ट, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज इवन। भाई 2 का स्क्वायर करोगे तो इवन आएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर करोगे तो ओड आएगा, ये तो गलत बात है, कभी सही है कभी गलत है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। बात चमकी कि नहीं चमकी? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों एग्जाम्पल बच्चों मैंने ऐसे लिए, ऐसे सेंटेंस के एग्जाम्पल लिए जहां पर ये एग्जाम्पल कभी सही है और कभी गलत है। ऑलवेज हम कभी भी इस पे कमेंट नहीं कर पा रहे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर द स्टेटमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर द स्टेटमेंट? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर द स्टेटमेंट? ठीक है, बताइए इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इज एवरी सेट फाइनाइट? क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हाउ ब्यूटीफुल, टुमारो इज मंडे, मे गॉड ब्लेस यू। इस टाइप के स्टेटमेंट याद है, इंग्लिश में पढ़े थे हमने, इस प्रकार के सेंटेंसेस हमने इंग्लिश में पढ़े थे, याद है बच्चों? कैसे कैसे थे ये? इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, याद है? याद है या नहीं है? ऐसे सेंटेंसेस हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे। तो इसके लिए एक जादू है, एक नॉट है, इसके लिए एक जादू है बेटा। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का मतलब होता है एक्सप्रेस ए रिक्वेस्ट और कमांड। ये जो पहला स्टेटमेंट है ये इंपेरेटिव का है, या तो ये रिक्वेस्ट होगी या ये कमांड होगी। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या हो गई? कमांड हो गई। और मैं प्यार से बोलूं गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो वो क्या हो गई? रिक्वेस्ट हो गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो दिस इज ए इंपेरेटिव सेंटेंस, दिस इज ए इंपेरेटिव सेंटेंस। तो जितने भी इंपेरेटिव हो गए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक तो सिंपल सा चलता चलता हुआ बोल दे कोई लड़का लड़की को आई लव यू, या फिर बिल्कुल माहौल बना करके बोले, माहौल बना करके बोले, है ना, पूरा एम्बियंस क्रिएट करके, पांव पे झुक करके, गुलाब का मतलब रोजेस का बंडल हाथ में लेकर के बिल्कुल झुक करके बोले आई लव यू, है ना, तो उसमें फीलिंग आती नहीं आती? तो एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक्सक्लेमेटरी, हाउ ब्यूटीफुल। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? ये वाला। फिर इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, जैसे इज एवरी सेट ए फाइनाइट? क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव, आस्क सम क्वेश्चन। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ब्लेसिंग एंड विशेस, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, दिस इज ए विश, ब्लेसिंग। ठीक है, are these statement are not considered as a statement in mathematical language? इन statement को बच्चों, इन sentences को हम mathematically statement नहीं बोलते हैं। not number A, not number B, sentences involving variable time, this is very important, sentences involving variable time such as today, tomorrow, yesterday,
आर नॉट स्टेटमेंट्स। जैसे ये देखो, टुमारो इज मंडे, दिस सेंटेंस इन्वॉल्व्स द वेरिएबल टाइम टुमारो। कल कब आएगा, किसने देखा है कल क्या होगा? आज है, मजे कर लो, पढ़ लो, आज आनंद ले लो, कल का किसने पता है क्या होने वाला है, नहीं पता ना। ठीक है, आर नॉट स्टेटमेंट। बात चमकी कि नहीं चमकी? साइंटिफिकली स्टेब्लिश फैक्ट्स आर कंसिडर्ड ट्रू। साइंटिफिक जो स्टेब्लिश फैक्ट्स होते हैं उनको बच्चों हम हमेशा ट्रू मानते हैं। सेंटेंसेस इन्वॉल्विंग वर्ड हियर एंड देयर आर नॉट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम्पल 4 में बताइए, इन पांचों में से कोई भी क्या स्टेटमेंट होगा? यस और नो में आंसर दें। बच्चों पता है आपको इस क्वेश्चन का फायदा क्या हुआ? ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसका फायदा ये हुआ कि एक पानी का गिलास मिल गया मुझे आज। समझ रहे हो बात को आप? तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। चले, नोट कर लिया बच्चों? तो डन का मैसेज करें। अल्फा बीटा गामा, रसगुल्ला आया कि नहीं आया? अरे शिवम सिंह, दिमाग के अंदर कुछ बातें जा रही नहीं जा रही हैं? मजा आ रहा है नहीं आ रहा क्लासेस में शिवम सिंह? तो बच्चों ये कहानी थी हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग के स्टार्ट की। दैट इज होता क्या है स्टेटमेंट और उसको डील कैसे करते हैं। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये कहानी क्लियर हो गई होगी।